जाता है अमाइलेज। अब ये जो अमाइलेज है वो हमारे खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी डाइजेशन करवाता है। अब अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि बेटा कार्बोहाइड्रेट अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और अक्सर बच्चे इस पे मिस्टेक्स कर देते हैं। अब समझते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं कि कहाँ पर आपसे मिस्टेक हो जाती है और साथ ही सॉल्व करते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन बेटा सिंपल आपके पास क्या है कि हम जो खाना खाते हैं वो आपके पास होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। खाने के अंदर मेनली तीन चीजें होती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। अब ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब इनमें से हमें चाहिए न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को लाना होगा हमें सिंपलर फॉर्म के अंदर ताकि हमें न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो सिंपल हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो कन्वर्ट हो रहा है सिंपलर फॉर्म के अंदर, तो उसे कहा जाता है डाइजेशन। द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड नोन एज डाइजेशन। और जो डाइजेशन होती है वो हमारी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये खाना एक कॉम्प्लेक्स शक्ल से बिल्कुल सिंपलर फॉर्म के अंदर आ जाता है। किस तरह से आता है वो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले आपने याद रखने हैं पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट आ जाता है माउथ। खाना सबसे पहले माउथ में जाता है, देन खाना माउथ से फेरिंग्स के थ्रू जाता है, फेरिंग्स से होते हुए जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। देन ईसोफेगस से खाना जाता है स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के एनस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है वेस्ट मटेरियल। जितना भी न्यूट्रिएंट्स, जितनी भी वाटर हमें चाहिए होगी वो सारी बॉडी हमारी एब्सॉर्ब कर लेगी। बाकी जो वेस्ट मटेरियल होगा वो एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि आपने याद रखने हैं। तो आप समझते हैं कि सबसे पहले होता क्या है। तो बेटा सबसे पहले खाना आपका आएगा माउथ के अंदर। अब हमारे पास डाइजेशन दो तरह की होती है, एक को कहा जाता है मैकेनिकल डाइजेशन, और दूसरे को कहा जाता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन सिंपल कि हमने एक बड़ा निवाला लिया, अब उस बड़ा निवाले को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने को क्या कहा जाता है, मैकेनिकल डाइजेशन कहा जाता है। मतलब कि फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। केमिकल डाइजेशन हमारे पास क्या है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम्स, इसमें होती है केमिकली डाइजेशन, मतलब कि खाना आप केमिकली डाइजेस्ट होगा थ्रू एंजाइम। तो ये मेन हमारे पास दो टाइप की डाइजेशन आ जाती है। अब सबसे पहले क्या हुआ, खाना आया माउथ के अंदर स्टार्ट हो गई मैकेनिकल डाइजेशन। खाना जो बड़ा हिस्से में है वो कन्वर्ट हो जाएगा छोटे छोटे पीसेस के अंदर, वो होगा हमारे टीथ के थ्रू, हमारे मसल्स के थ्रू। देन उसके अलावा माउथ में मौजूद होता है सलाइवा, उस सलाइवा में मौजूद होता है एक एंजाइम जिसे कहा जाता है अमाइलेज। अब ये जो अमाइलेज है वो हमारे खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी डाइजेशन करवाता है। अब अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि बेटा कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहां पर स्टार्ट हो जाती है, कंप्लीट नहीं, स्टार्ट कहां से होती है, माउथ से होती है। माउथ में हमारे मैकेनिकल डाइजेशन भी हो रही है और केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाती है। देन हमारे पास खाना आएगा भाई माउथ के बाद फेरिंक्स से होते हुए खाना आएगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है। देन ईसोफेगस के थ्रू पेरिस्टोलिक मूवमेंट के थ्रू खाना आएगा स्टमक में। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई खाना जो हमारे पास ईसोफेगस के थ्रू माउथ से स्टमक में आ रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पेरिस्टोलिक मूवमेंट। ठीक है, ये नाम आपने याद रखना है, पेरिस्टोलिक मूवमेंट। इसमें है क्या कि खाना जो ईसोफेगस से स्टमक में आ रहा है, माउथ से
इसोफेगस के थ्रू जो स्टमक में आ रहा है वो किसकी मदद से आ रहा है, पेरिस्टोलिक मूवमेंट के थ्रू आ रहा है। देन हमारे पास खाना आ गया भाई किसमें, स्टमक में। अब यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं हुई, सिंपल खाना माउथ से स्टमक में इनके थ्रू आया है। अब स्टमक के अंदर हमारे पास आ जाता है सबसे पहले HCl। HCl हमारे पास क्या करता है कि भाई HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, तो ये हमारे पास स्टमक में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा ये एक्टिव करता है पेप्सिनोजन को और कन्वर्ट करता है पेप्सिन के अंदर। ये काम कहां पर हो रहा है, स्टमक के अंदर। अब क्या हुआ कि भाई पेप्सिनोजन एक्टिव हो गया, कन्वर्ट हो गया पेप्सिन के अंदर, तो ये पेप्सिन अब जो खाने में हमारे प्रोटीन मौजूद होगा उसे डाइजेस्ट करवाएगा। प्रोटीन पेप्सिन किसे करवाएगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाएगा। क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटीन की डाइजेशन कहां पर स्टार्ट होती है, तो वो होती है हमारे स्टमक में। और इसके अलावा HCl जितने भी हमारे बैक्टीरियाज वगैरह होंगे खाने में उन्हें भी किल कर देगा। तो सिंपल एक और यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि अगर HCl का अमाउंट कम हो जाए तो फिर कौन सी चीज पे अफेक्ट पड़ेगा, तो बेटा आपके पास पेप्सिनोजन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ज्यादा अमाउंट में पेप्सिन में, तो हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन भी सही से नहीं हो पाएगी। तो ये अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। अब क्या हुआ भाई, हमारी कार्बोहाइड्रेट की भी डाइजेशन स्टार्ट हो गई और प्रोटीन की भी हो गई। अब खाना आएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। ठीक है, अब खाना क्या हुआ, ड्यूडेनम में आया। ड्यूडेनम में आ जाएंगे 2 जूसेस। कौन से जूसेस, एक है हमारे पास पेनक्रिएटिक जूस, दूसरा है हमारे पास बाइल जूस। पेनक्रिएटिक जूस हमारा आएगा पेनक्रियास के थ्रू यहां से, ठीक है, ये है हमारा पेनक्रियास। अब इस पेनक्रियास के थ्रू आ जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रिएटिक जूस, और उसमें मौजूद होंगे 3 एंजाइम जो कि है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड लाइपेस एंड अमाइलेस। अब ये जो ट्रिप्सिन होगा वो करेगा प्रोटीन को डाइजेस्ट, लाइपेज करेगा लिपिड को डाइजेस्ट, अमाइलेज करेगा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट। ठीक है, अब ये किसमें मौजूद होंगे, पेनक्रिएटिक जूस में। उसके अलावा क्या आ जाएगा हमारा, बाइल आ जाएगा। बाइल जूस को कौन सिक्रीट करता है, लिवर सिक्रीट करता है, और ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से आ जाएगा बाइल हमारे पास ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। ये दोनों ही जूसेस जब आएंगे तो यहाँ पर भाई होगी अब कंप्लीट डाइजेशन पूरे खाने की। यहाँ पर सिर्फ स्टार्ट हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगी, कंप्लीट होगी। बाइल का काम समझ लें तो बेटा बाइल के पास कोई भी एंजाइम मौजूद नहीं होता। जैसे पेनक्रिएटिक जूसेस के पास एंजाइम है ना, बाइल के पास कोई भी एंजाइम नहीं होता। ये क्या करता है, ये करता है इमल्सिफाई लिपिड को। देखो लिपिड अभी तक हमारे पास डाइजेस्ट होना स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो समझिए पत्थर की शक्ल में है। अब उस पत्थर को बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में लाने का काम कौन करता है, बाइल करता है। बाइल इमल्सिफाई करता है लिपिड को, ये लाइन याद रख लें। तो हमारे पास बाइल, और ये भी एमसीक्यूज बन जाता है कि क्या बाइल जूस के अंदर एंजाइम होता है, तो एंजाइम मौजूद नहीं होते। और ये तीनों एंजाइम हमारे पास लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को और मतलब मजीद सिंपलर फॉर्म में ले आएंगे। तो सिंपल यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी कंप्लीट खाने की डाइजेशन पेनक्रिएटिक जूस के थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम है उनके थ्रू, और बाइल के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर हो गई कंप्लीट डाइजेशन। और खाना फिर क्या आ गया, ड्यूडेनम के बाद जेजुनम में, जेजुनम के बाद इलियम में। अब जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे वो सारे कहां पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में। और फिर खाना चला जाएगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के भी हमारे पास कुछ पार्ट्स आ जाते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट है दैट इज सेकम, देन कॉलोन, देन रेक्टम, देन एनस। खाना आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से सबसे पहले सेकम में, सेकम के बाद आ जाएगा कॉलोन में। अब कॉलोन में होगी वाटर एब्सॉर्प्शन। अच्छा एक और बात याद रखिएगा कि इलियम में होते हैं विलाय,
और ये जो है ना वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन हो सके। और जब भी हमारे पास जो कॉलोन है वहां पर क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी। देन जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल बचेगा, अब क्या हुआ, यहाँ से वाटर की एब्जॉर्प्शन हुई, अब कन्वर्ट हो गया खाना फीसिस के अंदर, वेस्ट फॉर्म के अंदर, वो स्टोर होगा रेक्टम में, और फिर उसके बाद डेफिसिट होने से पहले रेक्टम में स्टोर होगा और उसके बाद बॉडी से एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये थी हमारी कंप्लीट डाइजेशन। अब एक और बात यहाँ याद रखें कि खाना जब हमारे माउथ के अंदर होता है तो उसे बोलस कहा जाता है। खाना जब स्टमक में आया तो उसे चाइम कहा जाता है। एंड देन खाना जब हमारे इंटेस्टाइन में आया स्मॉल तो उसे चाइल कहा जाता है। ठीक है, ये टर्म्स भी आप याद रखिएगा। तो ये बेटा ये थे सिंपल हमारे पास कंप्लीट डाइजेशन। खाना हमारे पास माउथ से इसोफेगस के थ्रू आया स्टमक में भाई हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हुई। स्टमक के बाद हमारा आया स्मॉल इंटेस्टाइन पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रिएटिक जूसेस और बाइल जूस भी आ गया। उसमें जो एंजाइम थे उसने पूरे खाने को सिंपल फॉर्म के अंदर लाया। कार्बोहाइड्रेट भी हमारा सिंपल फॉर्म के अंदर आ गया, प्रोटीन भी हमारा सिंपल फॉर्म में आ गया, अमाइनो एसिड में जो हमारा लिपिड था वो भी हमारा फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो गया, सिंपलर फॉर्म में आ गया। अब उस खाने से न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी और फिर वेस्ट मटेरियल एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक, दैट इज डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब करते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज सॉल्व। So these are the application based MCQs of digestive system. Let's crack them. So first MCQs is a patient has the blockage in the duct. एक patient है जिसकी एक duct block हो गई है, carrying bile in the duodenum. वो duct जो कि duodenum में bile को ले जाती थी। Which nutrient affect most? कौन सा nutrient ज्यादा affect होगा? A protein, B fat, C carbohydrate. So our correct option is B fats, क्योंकि bile emulsify करता है fat को। अगर bile नहीं पहुंचेगा duodenum में तो कौन सा affect होगा? That is fats. Then a student eats meal rich in starch. Which enzyme starts its digestion? एक स्टूडेंट ने खाना खाया जिसमें स्टार्च ज्यादा है तो कौन सा एंजाइम इसकी डाइजेशन स्टार्ट करेगा? A pepsin, B trypsin, C salivary amylase. So our correct option is C. जबकि पेप्सिन और ट्रिप्सिन हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। Then a patient has severe diarrhea, causing food to pass quickly through the large intestine. Which effect is expected? A. Increased protein digestion, B. Increased water absorption, C. Decreased water absorption. इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। आई होप ये लेक्चर आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।